दोस्तों नमस्कार। आज के मार्केट से रिलेटेड कुछ बातें कल की वीडियो मैंने आपके लिए जोड़ी थी और ओवरऑल मार्केट के अंदर जो मूवमेंट आज पूरे दिन भर बनी, मैं आपको बताऊं पूरा दिन भर मैं नॉन कवरेज एरिया में था, आउट ऑफ कवरेज एरिया था, इसलिए आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर भी जुड़ नहीं पाया। पर जब मैंने मार्केट को 2 बजे के आसपास देखा, तो मार्केट मतलब जहां होना चाहिए थे, जो अंदाज मैंने लगाया था बस वही था। मतलब कहाँ गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं, इस तरह का ओवरऑल सिचुएशन मार्केट के अंदर बना रहा। मॉर्निंग में ही मॉर्निंग में ही हम कह सकते हैं कि पहला दिन के पहले ही मूवमेंट में जिनके थोड़े पैसे बने होंगे, उनके बने होंगे। मुझे नहीं लगता दिन भर कुछ खास पैसा बना होगा। देखिए दिक्कत क्या है कि हम अभी इस सिचुएशन पे पहुंचे हुए हैं कि गिरने के लिए हमारे पास रीजन नहीं है और बढ़ने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो यहां से आगे मार्केट की किस तरह की मूवमेंट रहेगी और हमें किस तरह से उसे टैकल करना है, इन सारी चीजों को एक एक करके आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह का हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स भी है, प्रोबेबिलिटी मार्केट आवर्स में वो रिजल्ट आएंगे, उससे रिलेटेड भी कुछ बातों पे चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे और सिर्फ लेवल्स को समझेंगे। देखो दोस्तों, लेवल्स बहुत जरूरी होती है। लेवल टूटने पे अगर हम काम करते हैं ना, तो ही मार्केट के अंदर पैसा बनता है, अदरवाइज पैसा बना भी तो वो रुकता नहीं या टिकता नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, हमें इसे आपको अच्छे से इसे सीखना पड़ेगा, सीखोगे तो टिकोगे। ये बहुत जरूरी है। जैसे आज का साइडवेज मूव था पूरे दिन भर, मुझे लगता नहीं है कि किसी ऑप्शन बायर ने बहुत तगड़ा पैसा बनाया होगा। मूवमेंट वाले मार्केट में ही ऑप्शन बायर का पैसा बनता है। तो अब यहां से आगे किस तरह का काम करना है, किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले निफ्टी को ध्यान में लेते हैं दोस्तों। अगर निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो जिस लेवल पे अभी क्लोजिंग हुआ है, वैसे देखा जाए तो डे एंड में हम कह सकते हैं थोड़ा एक डाउनवर्ड मूव हमने निफ्टी के अंदर देखा है। ये आप देख सकते हो थोड़ा नीचे आया है, 22,400 के ऊपर टिका नहीं, वहां से नीचे आया है। अब हमारे लिए जो जरूरी लेवल बन जाती है, उस लेवल को समझ लीजिए। देखिए क्या है ना, ये लेवल पहले हम मार्क करके रख देते हैं। ये देखिए, ये मैं पर्टिकुलरली इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसी लेवल के आसपास से मार्केट में एक मूव्स बने हैं। ठीक है, अब ये लेवल है दोस्तों 22,350 का लेवल। सिंपल है। अब इसे नीचे काट के एक होल्ड कर लेता है और डिसाइसिवली मतलब 22,330 के भी नीचे चला जाए, तो जो पहला लेवल हमें इसके अंदर मिल सकता है वो है 22,270 का, नीचे के लिए। और अगर ये 22,200 डिसाइसिवली तोड़ दे, 22,200 को भी, 270 को भी डिसाइसिवली तोड़ दे, तो लेवल मिल सकता है 22,200 का। इस तरह के लेवल्स को और लेवल टू लेवल काम करना है दोस्तों। इसीलिए अगर हम लेवल टू लेवल काम करेंगे तो साइडवेज मार्केट में पैसे गायब नहीं होंगे। नहीं तो साइडवेज मार्केट में पैसा ऐसे ही चले जाते हैं, बस प्रीमियम डीके में पैसा जिनका बनना चाहिए उनका बन जाता है, हम तो वैसे ही ठन ठन गोपाला। तो ये बहुत जरूरी है। 22,200 के नीचे अगर फिसलता है तो 22,130 के लिए काम किया जा सकता है। इन लेवल्स को ध्यान में रखिए। ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो अभी के लिए बहुत जरूरी है, ऊपर ये 22,430 को काट के होल्ड करे, 22,430 ये जरूरी है कटना, ये जरूरी है। मार्केट ने ऊपर के साइड में क्रॉस करना, अगर कर देता है 22,430 तो प्रोबेबिलिटी है 22,500 अप्रोच हो सकता है। गॉट इट, 22,500 दिख सकता है। अगर ये होल्ड कर ले कुछ समय के लिए तो प्रोबेबिलिटी है 22,600 हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर निफ्टी के ऊपर लगता हुआ। तो निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जैसे मैंने आपसे कहा था एक्सिस बैंक का कल रिजल्ट भी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातों को समझ लेते हैं। देखिए एचडीएफसी का रिजल्ट हमने देखा है, पर एचडीएफसी का अपना खुद का कोई दिक्कतें है, कुछ बातें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है ड्यू टू एचडीएफसी। और उन सारी चीजों को देखा जाए तो अभी जो चल रहा है उस तरह से हम उसे देख रहे हैं, बस देखने का ही काम कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का वैसा नहीं है, पर एक दिक्कत और है। एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा भी आ जाता है, थोड़ी मूव भी आ जाती है, तो बाकी अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक ने उसी को कंसिडर करते हुए उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो बनेगा एक ठीक ठाक वाला बैंक निफ्टी में मूव। इसे समझ लीजिए। तो एक्सिस का वेटेज उतना ज्यादा नहीं है जितना एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी को हिला सकता है। तो अब जरूरी क्या है, जरूरी है ये चैनल, ये जो आपके सामने
बैंक निफ्टी में चैनल दिख रहा है, ये चैनल जरूरी है। देखिए इस चैनल के नीचे निकलता है तो नीचे की लेवल, ऊपर निकलता है तो ऊपर की लेवल। तो एक एक दोनों लेवल्स के बारे में मैं पहले क्लियर कर देता हूं। ऊपर के लिए हमें ध्यान रखना है 48,100 के लेवल को, अगर ये क्रॉस कर देता है तो अप्रोचेबल है 48,250, पहला लेवल ये वाला 48,250। ये देखिए यहां तक तो एक मूवमेंट दे के भी आया था और ये निकल के कुछ समय के लिए ऊपर टिक जाता है तो 48,400 तक के भी दर्शन जो है बैंक निफ्टी के अंदर होते हुए दिख सकते हैं। ये तो हुई बैंक निफ्टी के दो लेवल्स जिस पे हमें ध्यान रखना है ऊपर के लिए। नीचे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो लेवल जरूरी है, अभी वैसे देखा जाए तो क्लोजिंग आप देख सकते हो 47,970 के पास आई है। तो जरूरी लेवल जो यहां पे है वो है 47,870 अभी के लिए, 100 पॉइंट नीचे अगर काट देता है तो पहला लेवल जो है वो मिल सकता है 47,750। इसे भी काट के कुछ समय के लिए होल्ड कर ले तो प्रोबेबिलिटी है 47,550 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, ठीक है। किस तरह के मूव बन सकते हैं, कल मैं कुछ हद तक कवरेज में ही रहूंगा, तो मार्केट समय में भी मैं आपको कुछ बातें गाइड करता रहूंगा किस तरह से बैंक निफ्टी को प्ले करना है। तो ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी में एक्सिस की भी बात मैंने क्लियर कर दी। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ओवरऑल जिस लेवल पे अभी निफ्टी है, जिस तरह का मूवमेंट आज मिला, देखिए ये अभी हम कह सकते हैं कि रिजल्ट ड्रिवन मार्केट है, ऐसे ही कह सकते हैं, क्योंकि बाकी कोई चीजों का तो मार्केट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है। तो जो लेवल यहां ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने हैं, निफ्टी के अंदर पहला लेवल देखिए ये है और ये है 22,400 का लेवल। इसीलिए मैंने कहा कि 22,400 ऊपर काट के निकल लेता है तो प्रोबेबिलिटी है 22,500 के भी दर्शन हो सकते हैं। और नीचे के लिए जरूरी लेवल है 22,300। ये 100 पॉइंट में ही खेलेगा, ये 100 पॉइंट का ही प्रोबेबिलिटी, क्योंकि नीचे के लिए उसी ताकत के प्रीमियम के ऊपर 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमें ओपन दिख रहा है। तो ये सपोर्ट का काम करेगा और ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 22,300 को नीचे डिसाइसिवली तोड़े तो नीचे का मूव, 22,400 को ऊपर तोड़े तो 22,400 के ऊपर का मूव। इसके बीच में अगर आप खुद को रोक सको, ग्रीड को संभाल सको, स्कैल्पिंग करते हुए काम कर सको तो काम करो, अदरवाइज इस बीच में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। शांति से मार्केट को देखते रहो। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बायर को एक बात मैं बार बार कहता हूं, मेरा ये गुरु मंत्र, मेरे जितने भी लोग मेरे बैच ज्वाइन करते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, सबको कहता हूं, ऑप्शन बाइंग के अंदर पेशेंस का पैसा बनता है। ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको दिन भर मार्केट को देखना है और 5 मिनट काम करना है। और मैक्सिमम लोग उल्टा काम करते हैं, 5 मिनट देखते हैं, दिन भर काम करते हैं, पैसा गायब कर देते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। तो ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे थोड़ा ध्यान में रखना है, तो कल जिन लेवल पे ध्यान रखेंगे, सबसे पहला लेवल तो वही है जहां पे क्लोजिंग दिया है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और दैट इज 48,000। आप देख सकते हो 48,000 हर्डल का काम करेगा और उसके नीचे का ही क्लोजिंग मिला है, 47,970 का क्लोजिंग मिला है। जरूरी क्या है, अगर डिसाइसिवली 48,000, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 48,070 को ऊपर क्रॉस करने दीजिए डिसाइसिवली, तो प्रोबेबिलिटी है 48,250 तक के लेवल अप्रोचेबल है। इसीलिए अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, आप देख सकते हो, तगड़ा मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि यहां डेटा भी बना हुआ है। नीचे के लिए जरूरी क्या है, 47,800, इसलिए मैं 47,770 कहा है कि अगर ये नीचे क्रॉस कर दे तो ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग बनेगी, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग अच्छा खासा बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ लेके जाएगी। अब देखिए दोस्तों, डेटा इस तरह से बना है कि 47,800 से 48,100 के बीच में प्रीमियम डीके कर सकते हैं। इस लेवल को भी अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। इसलिए लेवल टूटेगा तो ही काम करेंगे, लेवल टूटेगा तो ही प्रसाद या महाप्रसाद बटेगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ काम करें। ओवरऑल दोस्तों, ये एफर्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मेरे जिन दोस्तों ने अपने अपने एनालिसिस से आज प्रसाद या महाप्रसाद लेवल टू लेवल काम करके बनाया हो, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में। धन्यवाद।